हेलो गाइस, देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन ने अलग ही लेवल पर भौकाल मचा दिया। जैसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बच्चे इसको कर ही नहीं पा रहे। परंतु इस बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही एग्जाम में पूछा जा रहा है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ रहा है और बार बार पूछ रहा है। शायद इसलिए ही पूछ रहा है क्योंकि बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन पता ही नहीं है कि कैसे करना होता है। तो मैं आज इसका बेसिक भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत बार बच्चे ये भी पूछते हैं सर इसका बेसिक बता दीजिए, और डायरेक्ट इसके ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखिए इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पहले उस क्वेश्चन से पहले इस बेसिक क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने को तो मैं एक चुटकियों में कर दूंगा हल सवाल। नाम तो मेरा है राहुल देसवाल, और आप भी कर लोगे चुटकियों में जब मैं सिखाऊंगा। पर मुद्दा क्या है, बहुत बार बच्चा कहता है सर इसका बेसिक, और बेसिक पता भी होना चाहिए। तो पहले मैं बेसिक से बताऊंगा कितना लंबा क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को जो बुक्स वगैरह में जो तरीका दिया रहता है, वो तरीका क्या होता है, जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पे 2 की पावर x है। अगर मैं 2 की पावर x को थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, जगह लेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत। 2 की पावर x बराबर k लिख सकते हैं, k यानी कुछ भी। 3 की पावर y बराबर k, ओके। 6 की पावर माइनस जेड बराबर के, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं, अगर मैं इसे इस x को 1/x से डिवाइड करूं तो मेरी इच्छा कर सकता हूं, परंतु मैथ में कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल क्या कहते हैं, अगर आप इधर वाले की पावर को 1/x से डिवाइड करोगे तो उस तरफ भी 1/x से डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरफ वाले की पावर को 1/y से डिवाइड करोगे तो उधर भी 1/y से डिवाइड करना हुआ। इधर 1/-z से डिवाइड करोगे तो उधर भी 1/-z से डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप एक नॉर्मल सी चीज समझोगे तो यहाँ से आपके सामने क्या निकल कर आया, इस x से x कट गया तो ये 2 बराबर क्या आ गया, k की पावर 1/x। इधर इस y से y कट गया तो ये 3 बराबर k की 1/y आ गया। और इधर ये -z से -z कट गया तो 6 बराबर k की पावर -1/z आ गया। यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब इनमें से कोई दो वैल्यू किसी तीसरे के बराबर है, किसी दो वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 के बराबर, तो हम लिख सकते हैं 2 × 3 बराबर 6। आपने लिख दिया। अब यहाँ 2 किसके बराबर है, k की पावर 1/x के। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह k की पावर 1/x लिख सकता हूँ, लिख दिया। मल्टीप्लाई 3 की जगह k की पावर 1/y बराबर 6 की जगह k की पावर -1/z। इतना हिस्सा हो गया। अभी भी देखिए खत्म नहीं हुआ, अभी भी आंसर आना बाकी है। अब इसके बाद अगला स्टेप आप क्या करोगे, आपको सिंपल सा, आपको मैंने ये बातें सिखा रखी हैं, जैसे x की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर 7। तो अगर ये दोनों बेस सेम है, जैसा यहाँ भी x यहाँ भी x, तो उसकी जगह एक सिंगल बेस लिखा जा सकता है और पावर 7 5 12 जुड़ जाया करती हैं, तो x की पावर ये क्या हो जाएगा 12। ये बेसिक तरीका भी चुटकियों में होने वाला है हल सवाल, और ट्रिक आने वाली है राहुल देसवाल वाली, तो आएगी। एक सेकंड रुक जाओ बस। अब आप क्या करोगे, देखिए यहाँ भी k है यहाँ भी k है, तो इस k को सिंगल k रख के इसकी पावर और इसकी पावर को जोड़ के 1/x प्लस 1/y लिख सकते हो, बराबर k की पावर -1/z। अब बराबर के साइन क्या कहता है, अगर इधर भी k है और इधर भी k, बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, यानी 1/x प्लस 1/y बराबर हो जाए -1/z। ये जो -1/z है उसे इधर ले आइए, तो 1/x प्लस 1/y ये इधर आगे प्लस 1/z हो जाए इक्वल्स टू 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। अब ये तो हो गया वो कंसेप्ट जो मेरे बुक्स में दिया रहता है, बट इस तरह से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो मैं कहता हूँ आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते थक जाओ, पर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि हमेशा इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं आता, और फिर भी इसमें देखो इतना कितना कैसा भी हो, इतने स्टेप आगे आप नहीं कर सकते। मैं आपको एक बेसिक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। तो आपको हर बार करना क्या है, जब भी कोई ऐसे 3 नंबर दिए जाएंगे, कोई भी 2 नंबर पकड़ो जिनका मल्टीप्लाई तीसरे के बराबर हो, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई किसके बराबर है, 6 के। तो 2 की जो भी पावर है उसका उल्टा, प्लस में 3 की जो भी पावर है उसका उल्टा, बराबर 6 की जो भी पावर है उसका उल्टा, ये आपस में बराबर कर दीजिए। अब ये इधर आएगा तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0, और यही हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसा कि अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको बताए कि किन दो का मल्टीप्लाई, 2 और 3 का मल्टीप्लाई किसके बराबर है, 6 के। 2 की पावर क्या है x, तो ये 1/x हो गया। अब आपको सर क्या ये हमेशा इतने आसान आएंगे, अभी एक टफ क्वेश्चन भी लेकर आ रहा हूँ। 3 की पावर क्या है z, तो ये 1/z हो गया, बराबर 6 की पावर क्या है y, तो इसका उल्टा 1/y। अब जब इसे इधर उठाकर लाओगे तो 1/x माइनस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। अब ये ऑप्शन कहाँ पे है, 1/x माइनस 1/y प्लस 1/z बराबर 0, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर। अब दिक्कत आती है इस क्वेश्चन के साथ, आप में से 90% बच्चे जिन्होंने अभी तक की क्लास पूरी देखी है वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, इतना मैं मानता हूँ। आप चाहे रोक कर इसे सॉल्व करके देख सकते हो। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप इन यहाँ 2 वैल्यूज ऐसी ढूंढोगे जिन 2 का मल्टीप्लाई तीसरी वैल्यू हो, तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला। ना ही 2 और 3 का मल्टीप्लाई 12 होता है, नहीं 12 और 3 का मल्टीप्लाई 2, आप
चकरा जाओगे, आप कहोगे अरे ये क्या चक्कर हो गया, नहीं हो रहा है चुटकियों में हल सवाल। अब बताओ गुरुजी राहुल देसवाल क्या होना चाहिए, तो बताता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, सिंपल सा, आप देखिए सिंपल 2 और 3 का मल्टीप्लाई 12 तो है नहीं, किसी का भी है नहीं, बट एक केस बन सकता है, क्यों ना इसे 4 बना दिया जाए। ये जो 2 है इसे 4, अब 4 बनाने का मतलब क्या है, इस 2 की पावर 2 कर दीजिए। अब ऐसा तो है नहीं यार अपनी इच्छा से कुछ भी कर दो, पर हाँ कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को बदल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने क्या करा, 2 की x था ना, मैंने क्या करा, इस 2 की पावर एक 2 लिख दी और इसी को मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया। जितनी पावर लिखी उतने से डिवाइड भी कर दिया, और ये x तो साथ में था तो ये x यहाँ पे रख दिया। अब ऐसा करने से होगा क्या, ये 2 की पावर 2 क्या हो जाता है, 4, तो ये 2 की पावर 2 4 हो गया, और x अपॉन 2, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं इस 2 की पावर x को मैं 4 की पावर x बाई 2 भी लिख सकता हूं, और ये प्रूफ मैंने यहाँ पे अभी अभी कर दिया, यानी मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं। अब आगे आते हैं, ये 3 की y है, ये 12 का z। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12 होता है, तो 4 3 जा 12, यहीं लिख लीजिए अगर आपकी इच्छा है तो, 4 3 जा 12। 4 की पावर क्या है, x बाई 2, पर हमें पावर का क्या करना पड़ता है, उल्टा, तो हम इसकी पावर क्या कर दें, 2 बाई एक्स, प्लस में 3 की पावर क्या है, y, इसका उल्टा करेंगे 1 बाई वाई, बराबर 12 की पावर क्या है, z, इसका उल्टा कर देंगे 1 बाई जेड। इतनी बात समझ आ गई। अब अगला स्टेप, इस 1 बाई जेड को इधर लेकर आना है। पहली बात पूछा क्या है, 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन वाई, यानी कि इस 1 अपॉन वाई को उधर ले जाइए, तो ये माइनस 1 अपॉन वाई, और ये किसके बराबर आ गया, 2 अपॉन में एक्स, और यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों अभी आपके दिल में एक खलबली मच रही होगी यार कि और सारी चीज़ें भी यार गुरुजी से पढ़ ले तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि देखिए टॉप तक ने हर जगह अपना परचम मतलब लहरा दिया है, भैया इतने दिनों की मेहनत काम आती है। इंस्पेक्टर तो बहुत बनाए, 10-1 बच्चे ऑल ओवर इंडिया में होते हैं जो पूरे 200 में 200 नंबर लाते हैं, तो उसमें से हमारा चीता 200 में 200 नंबर आए पूरे मैथ्स में, ठीक है। सब इंस्पेक्टर डीएसपी रैंक 1, डीएसपी होना एक अलग बात है, रैंक 1 लाना, और वो भी कहीं ना कहीं हमसे ही, मतलब कि हमसे पढ़कर, अगर मैथ तो हमसे ही पढ़ी और सारी चीज़ें कहीं से ही पढ़ी हो, बट इस बच्चे ने मैथ पढ़ी हमसे और अपना नाम रोशन कर दिया। इन्होंने तो सब कुछ हमसे पढ़ा, इन्होंने भी। तो आप भी टॉप तक से जुड़ें और मैथ्स का बैच 3 खरीदिए, अभी मतलब स्टार्ट हुआ है।